युद्ध रणनीति से होते हैं और इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में यह तय होना है कि रूस की सेना के खिलाफ फाइनल अटैक किस बॉर्डर से शुरू किया जाए। ज़ेलेंस्की का प्लान है यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस यानी 24 अगस्त के पहले पूरे देश से रूस की आर्मी को खदेड़ देना है। क्राइमिया ब्रिज पर ताजा हमले कर ज़ेलेंस्की ने इसका संकेत दे दिया है कि वो अब रुकने वाले तो नहीं है। जब तक यूक्रेन से रूस का संपूर्ण नाश न हो जाए, ज़ेलेंस्की को इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। यूक्रेन में आधी रात क्या होगा? ज़ेलेंस्की तबाह हो जाएंगे। या यूक्रेन की आजादी का जश्न मनेगा? फैसले की टिक टिक शुरू हो चुकी है। क्योंकि यूक्रेन वाले ज़ेलेंस्की ने बनाया है एक फुल प्रूफ प्लान। ज़ेलेंस्की का प्लान कामयाब हुआ तो यूक्रेन का मिडनाइट फ्रीडम बैंड तैयार है। ज़हन में सवाल उठ रहे होंगे कि 1.5 साल के करीब हो गया यूक्रेन की लड़ाई सुरसा की तरह मुंह फैलाई जा रही है। न विराम होता है, न आराम होता है, न फैसला होता है, न तख्ता पलटता है, बस बम बरसते हैं। गोलियां चलती हैं, मिसाइलें जिंदगी को मलबे में बदल देती हैं। शहर दर शहर जलता रहता है। लेकिन आज ही ये सवाल क्यों? इसलिए कि ज़ेलेंस्की के प्लान के मुताबिक 16 तारीख की शाम तक यूक्रेन के हर घर पर मुल्क का झंडा फहराना चाहिए। इसके लिए चाहे खून बहाना पड़े या रूस के सैनिकों की लाशों पर से गुजरना पड़े, ज़ेलेंस्की ने यह कसम यूं ही नहीं खाई है। बहुत सोच समझकर एक प्लान के तहत सेना के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करके रूस की सेना को खदेड़े जाने के लिए यूक्रेन में इस वक्त सेना की जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है। प्लान की डिटेल में जाएं, उससे पहले यूक्रेन के रूस पर ताजा हमले देख लीजिए। जो इस बात की तस्दीक है कि ज़ेलेंस्की आजादी से पहले सांस लेने के भी मूड में नहीं है। हम आपको यह भी बताएंगे कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की आजादी का जो रूट मैप तैयार किया है, क्रेमलिन में पुतिन ने भी महायुद्ध के अंत का एक प्लान तैयार किया है, लेकिन इसकी भी डिटेल आगे। ज़ेलेंस्की फायर एंड फॉरगेट यानी मारो और भूल जाओ की मुद्रा में है। ज़ेलेंस्की की प्लानिंग है रूस के 14 शहरों को दहलाने की। इसके लिए दिन भी तय हो गया है। क्या है यूक्रेन का खौफनाक प्लान?
रूस की सरकार को शक है कि यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस यानी 24 अगस्त तक 14 रूसी शहरों में धमाके कर सकता है। ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन रूस के दक्षिण में काला सागर से लेकर उत्तर में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक के शहरों को दहलाने की योजना बना रहा है। इससे पहले ट्रायल के तौर पर यूक्रेन ने मॉस्को पर 1 महीने के भीतर 3 बड़े ड्रोन अटैक करके अपने खतरनाक इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। सवाल है, क्या होगा उस आधी रात को? पहले ड्रोन क्रेमलिन के ठीक ऊपर उड़ाकर दिखाया और अब तो रूस के खिलाफ डायरेक्ट मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एक 10 मीटर लंबी मिसाइल से हमला हुआ। ये S-200 मिसाइल है जो सोवियत संघ के दौर की है। S-200 सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मिसाइल का पता लगाकर उसे तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्राइमिया को निशाना बनाकर किए गए 20 यूक्रेनी ड्रोन के हमले को भी नाकाम किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन के इस हमले में 20 में से 14 ड्रोनों को मार गिराया गया है, जबकि बाकी बचे 6 को जमा कर लिया गया है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि ज़ेलेंस्की ने यह मिसाइल हमला इधर उधर नहीं, क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर किया था। ये कर्च ब्रिज ही यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से को रूस से जोड़ता है। ये रूस की सेना का मेन सप्लाई लाइन है। इसके पहले 2 बार ज़ेलेंस्की कर्च ब्रिज को उड़ा चुके हैं और अब तीसरी बार पुल को ध्वस्त करने की कोशिश की है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन रूस के उन इलाकों पर हमला कर रहा है जो रूस की मजबूती के प्रतीक है। क्राइमिया पर भी हमले ज़ेलेंस्की ने बढ़ा दिए हैं। यहां तक कि मॉस्को के आसपास रोजाना यूक्रेन के ड्रोन हमले कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 20 ड्रोनों को क्राइमिया के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। सवाल है, क्या होगा उस आधी रात को? कहा जा रहा है कि धीरे ही से यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही है। जो लोग ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक की नाकामी का पाठ दोहरा रहे थे, उसे ज़ेलेंस्की ने हमलों की तीव्रता से करारा जवाब दिया है। अभी और आगे ज़ेलेंस्की के सामने टारगेट यूक्रेन का फुल फ्रीडम है, जिसे अपनी स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त से पहले तक कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। लेकिन इसकी डिटेल अभी आगे। फिलहाल पुतिन का भी यूक्रेन को जला देने का जलजला वाली स्क्रिप्ट देख लीजिए, जो वायरल हो रही है। सवाल है, क्या होगा उस आधी रात को? इसका जवाब इसके तह में जाकर तलाशेंगे, क्योंकि जमीन पर तो इसके खात्मे की कोई सूरत नहीं दिखती। सवाल है, क्या होगा उस आधी रात को? युद्ध ने अब बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी कर रूस की राजधानी मॉस्को पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे सही ठहराया। चेताया भी कि यूक्रेन अब रूसी शहरों में धमाके कर रहा है। अब रूसी शहरों की बारी है। यूक्रेन के खतरनाक तेवरों के बीच शांति की बात भी चल रही है और ज़ेलेंस्की की तरफ से नहीं, पुतिन की ओर से ये असर है। ज़ेलेंस्की की ओर से अटैक का मतलब हमले की स्पीड ने पुतिन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन से शांति के लिए अफ्रीकी देशों और चीन की ओर से पेश किए गए प्रस्तावों पर गौर करने के लिए तैयार है। लेकिन पुतिन ने यह चेतावनी भी दी कि अगर यूक्रेन ने उसके शहरों को निशाना बनाया तो वो चुप नहीं बैठेगा और यूक्रेन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी साफ कर दिया कि वो ऐसी किसी बातचीत में शामिल नहीं होंगे जिसमें यूक्रेन की 1 इंच भी जमीन खोने की बात हो। यूक्रेन 1991 से पहले यानी सोवियत रूस के टूटने के बाद सीमा बहाल की मांग कर रहा था, जिसे पुतिन कतई स्वीकार नहीं करने वाले। इसीलिए सिर्फ रूस नहीं, यूक्रेन भी 24 अगस्त की तैयारी कर रहा है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या 48 घंटे तक जलता रहेगा यूक्रेन? क्या शहर दर शहर सेकंड में हो जाएंगे तबाह? ज़ेलेंस्की को जलाने की फुल प्रूफ प्लानिंग
क्या ये तारीख बदल देगी रूस यूक्रेन महायुद्ध का रुख? क्योंकि हमले सिर्फ यूक्रेन ने नहीं बढ़ाए, 30 दिनों में पुतिन ने भी हमलों को 3 गुना कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन के पास इस वक्त खोने के लिए बहुत कुछ है और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त पाने के लिए बहुत कुछ है। दोनों के दांव पेच दुनिया समझ रही है, लेकिन शांति का कोई प्रस्ताव अंजाम तक नहीं पहुंच रहा है। जाहिर है ऐसे में युद्ध के हथियार ही फैसला सुनाएंगे और हथियारों की बात उठेगी तो इसकी कमी से गुजरते यूक्रेन और रूस दोनों नजर आएंगे। दोनों के पास अब एक ही विकल्प बचा है कि ज्यादा से ज्यादा तकनीकी हथियार का इस्तेमाल करें और युद्ध का जल्द से जल्द हल निकले, नहीं तो दोनों बेपर्दा होंगे, रूस भी और यूक्रेन भी, क्योंकि रूस की लिमिट है और ज़ेलेंस्की को हथियार देने वाले नाटो की भी। सवाल है क्या होगा उस आधी रात को? यूक्रेन और रूस के बीच खाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने कीव में 100 मीटर की ऊंचाई वाली मदरलैंड की प्रतिमा से सोवियत रूस की यादों को मिटा दिया। यूक्रेन ने अपने स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त से पहले प्रतिमा के सोवियत रूस की निशानी हथौड़ा और अस्या को हटा दिया है। 1991 यानी सोवियत रूस के विघटन के बाद से यूक्रेन अपनी जड़ें जमा चुका है। देश की सरकार, सेना और व्यवस्था बहुत तरीके से चल रही है, लेकिन पड़ोसी रूस इससे नाराज है क्योंकि ज़ेलेंस्की नाटो की गोद में बैठे हैं और आगे इस गोद से उतरना नहीं बल्कि कंधे पर बैठना चाहते हैं। नाटो की सदस्यता हासिल करके जो लगता नहीं कि पुतिन अपने जीते जी होने देंगे। इस बीच यूक्रेन में भयानक खून खराबा जारी है। यूक्रेन ड्रोन हमलों से कोशिश कर रहा है कि बेहद कम लागत वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए रूस इलेक्ट्रॉनिक एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स के साथ महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो। सबसे सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल रशियन S-400 की एक यूनिट की कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए है। एक यूनिट में 16 लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं। हर एक व्हीकल पर 2 बड़ी और 2 छोटी मिसाइल होती हैं। रूस की सीमा में ड्रोन घुसे या मिसाइल S-400 एक्टिव होगा ही और काउंटर अटैक करेगा ही, तो ज़ेलेंस्की ड्रोन हमले बढ़ाकर रूस की डिफेंस की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। सोचिए कहां 72 घंटे में कीव विजय की प्लानिंग और अब कहां 10 दिनों के भीतर ज़ेलेंस्की यूक्रेन की पूर्ण आजादी के स्क्रिप्ट तैयार किए बैठे हैं। इसीलिए आधी रात सिर्फ कीव नहीं, खार्किव नहीं, खेरसोन नहीं, डोनेट्स्क भी नहीं, बखमूत भी नहीं, सोलेदार भी नहीं, ज़ापोरिज़िया भी नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की मॉस्को को फूंकना चाहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग को खौलाना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की लेनिनग्राद को तबाह करना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर दोबारा कब्जा करना चाहते हैं और वो भी 24 अगस्त के पहले, जिसका टाइम शुरू हो चुका है। अब देखना है कि पुतिन का प्लान कामयाब होता है या ज़ेलेंस्की की प्लानिंग की जीत होती है, क्योंकि एक की हार में दूसरे का सर्वनाश बड़ा है। और अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन में बहुत बड़ा हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमले में ज़ेलेंस्की के करीब टॉप 7 ऑफिसर्स इस